इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। यदि इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग देखी जाए तो एग्रीकल्चर में नंबर 2, इंडस्ट्री में 5 और सर्विसेज में 7th है। ग्रॉस सेविंग्स, कैपिटल फॉर्मेशन, फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सभी में इंडिया वर्ल्ड में टॉप 10 पर है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि इंडिया में हाई जीडीपी ग्रोथ साइकिल देखने को मिलेगी, जिससे हायर इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इक्विटी मार्केट को लेकर तो मैं पॉजिटिव हूं ही, लेकिन आज मैं बात करूंगा कि क्यों यह समय मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए सुटेबल माना जा सकता है। और साथ ही आज मैं रिव्यू करूंगा जेएम मिड कैप फंड को, जिसका एनएफओ 31 अक्टूबर 2022 से 14 नवंबर 2022 तक ओपन है। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स में निफ्टी 50 के मुकाबले बेटर सेक्टोरल एक्सपोजर है। जहां निफ्टी 50 में 13 सेक्टर्स हैं, वहीं निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स का एक्सपोजर 19 सेक्टर्स में है। यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 में निफ्टी 50 के मुकाबले बेटर डाइवर्सिफिकेशन है। साथ ही मिड कैप के जरिए इन्वेस्टर्स को न्यू एज बिजनेसेस और इमर्जिंग बिजनेसेस का एक्सपोजर मिलता है, और जब ये इमर्जिंग बिजनेसेस लार्ज कैप बन जाते हैं, बड़े बिजनेस बन जाते हैं, तो निवेशकों को इसका जबरदस्त फायदा मिल सकता है। मिड कैप सेगमेंट में ऐसे स्टॉक्स की बेहतर हिस्सेदारी है जो इंडिया की जीडीपी में पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही इंडियन मिड कैप की यदि डेवलप्ड मार्केट जैसे कि यूएस के साथ तुलना की जाए तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और हेल्थ केयर, इन सब में एक समान हिस्सेदारी देखी जाती है। गवर्नमेंट का फोकस इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का है, और मिड कैप के थ्रू इन्वेस्टर्स इसका लाभ बेहतर तरीके से उठा सकते हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि 10 इयर्स के टाइम फ्रेम में बीएसई 100 इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज के मुकाबले बीएसई मिड कैप इंडेक्स की टॉप 10 कंपनीज ने बेहतर ग्रोथ दर्ज की है। यानी कि मिड कैप्स लार्ज कैप्स के मुकाबले दोगुनी वेल्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अलग अलग टाइम होराइजन में मिड कैप 150 ने निफ्टी 50 के मुकाबले बेहतर परफॉर्म किया है। तो यदि लंबी अवधि के निवेश के नजरिए से बात की जाए तो मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले वेल्थ क्रिएशन की संभावना अधिक रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि दिसंबर 2012 को बेस डेट मान लिया जाए तो इन कंपनीज ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने तब बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट किए जब इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ के अंदर था। और जब से ये कंपनी लार्ज कैप में एंटर हुई, उस दायरे में आ गई, उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले थोड़ी कम रही। तो ये काफी है बताने के लिए कि मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है। पिछले एक दशक में मिड कैप इंडेक्स 445% से ग्रो हुआ है, जबकि वहीं निफ्टी 50 ने 242% का रिटर्न दर्ज किया है। यानी कि लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप के रिटर्न्स लगभग दोगुना रहे हैं। मिड कैप्स में साइज, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का सही कॉम्बिनेशन मिलता है। तो ये तो बात थी कि ओवरऑल मिड कैप में लार्ज कैप के मुकाबले लॉन्ग टर्म में बेहतर ग्रोथ देखी जा सकती है। लेकिन यदि मैं बात करूं इस वक्त की, तो मिड कैप स्टॉक्स इस वक्त रीजनेबल वैल्यूएशंस पर अवेलेबल हैं। इनमें पी कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, जबकि अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। ऐसे में प्राइस अर्निंग बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। तो अब बात करते हैं जेएम मिड कैप फंड की। जेएम फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड के पास सीजन्ड फंड मैनेजर्स की टीम है। मैक्रो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने की एबिलिटी, इन डेप्थ रिसर्च, रॉबस्ट प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ उम्मीद की जा सकती है कि जेएम मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। इस फंड की विशेषता यह होगी कि हाई क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होगा, ताकि अक्रॉस मार्केट कंडीशन में कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग मिल सके। जैसा कि सेबी का नियम है, स्कीम का एक्सपोजर मिनिमम 65% मिड कैप स्टॉक्स में होगा, और बाकी 35% मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप किसी भी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में हो सकता है। ऐसी कंपनीज पर फोकस होगा जिसमें अच्छी ग्रोथ की उम्मीद हो, साउंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल और एक्सेप्टेबल वैल्यूएशन हो, ताकि कैपिटल एप्रिसिएशन की उम्मीद बनी रहे। स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में 30 to 50 स्टॉक्स होंगे
और टॉप 10 होल्डिंग का वेटेज 50% से क्रॉस नहीं करेगा, यानी कि यहां पर ग्रोथ के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट पर भी फोकस रखा गया है। किसी भी स्टॉक का वेट पोर्टफोलियो में 1% से कम नहीं होगा और 7.5% से अधिक नहीं होगा और कैश लिमिट 10% ही रहेगी। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 TRI है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज और उसके बाद 1 रुपये के मल्टीपल्स में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फंड मैनेजर हैं मिस्टर सतीश रामनाथन, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं और उन्हें 3 दशकों का असेट मैनेजमेंट और इक्विटी रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मिड कैप स्पेस में सतीश जी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जेएम मिड कैप फंड में इंटीग्रेटेड एसटीपी की फैसिलिटी भी है, यानी कि इन्वेस्टर्स चाहे तो एक लमसम अमाउंट जेएम लिक्विड फंड, जेएम ओवरनाइट फंड, जेएम आर्बिट्राज फंड, जेएम लो ड्यूरेशन फंड या जेएम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में पार्क कर सकते हैं। और यदि इंटीग्रेटेड एसटीपी करना चाहते हैं तो मिनिमम अमाउंट 50,000 इन्वेस्ट करना होगा और फिर 1000 के मल्टीपल्स में आप जितना चाहें उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं और फिर 3 मंथ्स या 6 मंथ्स की इंटीग्रेटेड एसटीपी शुरू कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड एसटीपी के जरिए इन्वेस्टर्स जेएम मिड कैप फंड में स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि वोलेटिलिटी का जो रिस्क है वो यहां पर कम हो सके और इन्वेस्टर्स को इसका फायदा मिले। तो ऐसे निवेशक जो 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मिड कैप सेगमेंट में जो तेजी एक्सपेक्टेड है उसका फायदा उठाना चाहते हैं, उनके लिए जेएम मिड कैप फंड सुटेबल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका इस फंड को लेकर या फिर म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।